हुकूमत करेगा। 20 साल की उम्र में सिकंदर के बाप फिलिप का कत्ल हो गया। तारीखदानों के मुताबिक यह कत्ल एक जाती दुश्मनी थी, जबकि कुछ लोगों के मुताबिक यह कत्ल सिकंदर की मां ओलंपियस ने करवाया था, क्योंकि फिलिप ने सिकंदर की मां को छोड़कर एक और औरत से शादी कर ली थी और सिकंदर की मां को सिकंदर के अलावा एक नया वारिस पैदा होने का अंदेशा था। जिस रात फिलिप का खून बहा, सिकंदर एक शहजादे से शहंशाह बन गया, मगर तख्त पर बैठना आसान ना था। मैसेडोनिया के दरबार में कई दुश्मन थे और यूनान के शहरों में ये अफवाहें गर्दिश करने लगीं कि एक बच्चा बादशाह बन गया है। ये मौके है सल्तनत की बुनियादें हिलाने का। बाप की मौत के बाद उसने तख्त संभाला। उसके बाप के कत्ल के बाद हर तरफ बगावतें फूट पड़ी थी, लेकिन उस नौजवान बादशाह ने हैरत अंगेज फैसला कुन इक़दामात किए। कुछ लोगों ने सोचा कि ये नौजवान बादशाह कुछ देर ही हुकूमत कर पाएगा, मगर उसने अंदरूनी साजिशें खत्म की, मैसेडोनिया में इस्तेहकाम पैदा किया और यूनान की इन रियासतों को भी झुका दिया जो समझती थी कि फिलिप के बाद मैसेडोनिया टूट जाएगा। थिबिस शहर में बगावत हुई तो सिकंदर ने सख्त कार्रवाई की। शहर को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया ताकि बाकी रियासतें इबरत हासिल करें। इसके बाद सिकंदर ने एक नई सिमत में कदम रखा, मशरिक की तरफ, जहां ईरान की अजीम सल्तनत इसका इंतजार कर रही थी। रास्ते में कई छोटी रियासतें आईं जिन्हें या तो फतह किया गया या उनसे इत्तेहाद कर लिया गया, मगर असल मुकाबला ईरान के शहंशाह डेरीस से था। डेरीस के पास लाखों की फौज, बेपनाह दौलत और एक वसी सल्तनत थी, मगर सिकंदर के पास सिर्फ 40,000 मुंतखब सिपाही थे और एक नाकाबिले शिकस्त जुनूनी अज़्म। पहली बड़ी टक्कर एसिस के मकाम पर हुई। सिकंदर ने डेरीस के खिलाफ चालाकी से मंसूबा बनाया। उसने दुश्मन की सफ़ों में खलल डालने के लिए अपनी घुड़सवार फौज का इस्तेमाल किया और जंग को डेरीस की फौज के मरकज तक ले गया, जहां डेरीस खुद मौजूद था। जंग के दौरान डेरीस खौफजदा होकर मैदान छोड़कर भाग गया और उसका खानदान सिकंदर की कैद में आ गया, उसकी मां, बीवी और बेटियां। मगर सिकंदर ने उनके साथ इज्जत का बर्ताव किया। उसने डेरीस की मां से कहा, मैं तुम्हें एक दुश्मन की मां के तौर पर नहीं बल्कि एक मलका के तौर पर इज्जत दूंगा। ये इकदाम सिकंदर के दुश्मनों को भी हैरान कर गया। डेरीस अपनी शिकस्त के बाद दोबारा